हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। खा लो। क्यों? तुम्हें तो भूख लगी है ना? लो, खा लो, खा लो। नहीं, नहीं चाहिए हमें रोटी। माँ, मुझे भूख लगी है। नहीं, नहीं मिलेगा कुछ भी। चुप रहो। सुनंदा, उसे रोटी लेने दो। नहीं मालसापति जी, हमें ऐसी रोटी नहीं चाहिए। सुनंदा, साईं बाबा तुम्हें खुद रोटी दे रहे हैं और तुम ना कर रही हो। तुम साईं बाबा का अपमान कर रही हो। देखिए, आज सद्दू तात्या को बर्बादी के रास्ते पर लाने का श्री गणेश कर ही देगा बहन जी। बिल्कुल। तात्या, अरे ओ तात्या। सद्दू, क्या हो गया है तुम्हें? सब कुछ ठीक तो है? अगो भाई, सदू, तुम? अरे ये बाईचा क्यों आ गई? काय रे? तुम्हारा तात्या से क्या काम है? तात्या, सदू शराबी है। उससे तुम कोई संबंध नहीं रखोगे, न उसे कोई पैसे दोगे, समझला? द्वारिकानाथ जी, बाईजाबाई ने तो तात्या के सामने लक्ष्मण रेखा ही आंक दी। अब तात्या लक्ष्मण रेखा पार करेगा? वैद जी, हाँ? लक्ष्मण रेखा तो रावण ने पार की थी। अरे चुप कर, नहीं तो मैं तुझे मार मार के कुंभकर्ण बना दूंगा। सोता ही रहेगा। साईं बाबा कहते हैं कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी आए, उसके साथ कोई बुरा व्यवहार मत करो। और तुम? ठीक है, ठीक है। मुझे तो अपने लक्ष्य बेटे के लिए खाना चाहिए। भाईजा भाई, खाना खाना। तात्या, भूख लगेगी। का दारू पीतोस रे? कुछ अक्कल है कि नहीं तुझे? सद्दू, ये लो, इसमें पूरा खाना है तुम तीनों के लिए, ठीक है? मैं जाता हूँ, जाता हूँ। तात्या ने तो लक्ष्मण रेखा पार कर ली। हाँ, अब यही हमदर्दी तात्या और उस ढोंगी साईं के लिए दर्द बन जाएगी। हाँ? ऐसा दर्द? अरे ऐसा दर्द, ऐसा मूर्ख कहीं का। ए सुनंदा, देख कितने सारे पैसे, देख देख। अगो भाई, इतने पैसे? दिखा ना? इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? स्वामी जी, स्वामी योगेश्वर जी की मेहरबानी है। तुम्हें पता है सुनंदा, पता है? तुम्हें पता है कि मुझे इतने पैसे मिले, ये देखकर सारी शिरडी आश्रम में पहुंच गई। दो मुझे पैसे। नहीं दूंगा, एक पैसा भी नहीं दूंगा तुझे। इसकी मैं शराब पीऊंगा। क्या? शराब? घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं, और तुम इतने सारे पैसों की शराब पियोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे अरे, मैं अपने लक्ष्य को क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी उसे? लाओ, मुझे ये पैसे दे दो। दे दो। शराब पिलाओ? हाँ? शराब बहुत अच्छी चीज है, सबको पिलाओ शराब पिलाओ। माँ, उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है? माँ, तुम मत रो माँ,
मैं कुछ नहीं मांगूंगा खाने के लिए, कभी भी नहीं कहूंगा कि मुझे भूख लगी है माँ। नहीं नहीं मेरे बच्चे। सभी तुम्हारा गुणगान करते हुए कहते हैं कि मालिक ने चोंच दी है तो दाना भी देगा, लेकिन कहाँ है दाना? चोंच खाली, पेट खाली, जेब खाली, भरी हुई है तो केवल आंखें जिनमें आंसू ही आंसू हैं। इतने आंसू देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजता। करुणा के सागर कहलाते हो, लेकिन तुम्हारी करुणा की एक बूंद के प्यासे इंसान को तुम बूंद बूंद के लिए तरसाते हो। तुम तो किसी पर अन्याय नहीं करते, फिर यह अन्याय क्यों? तुम्हारी बनाई दुनिया में ऐसा भेदभाव क्यों मालिक? एक तरफ पेट भर खाना खाने के बाद खाना फेंका जा रहा है और दूसरी तरफ खाने के एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। सब तुम्हारे ही तो बच्चे हैं ना? फिर ये भेदभाव क्यों? ये पक्षपात क्यों? मुझे भी अपनी तरह पत्थर दिल क्यों नहीं बना दिया तुमने? क्यों मेरे मन में दया का भाव दिया? क्यों मुझसे लोगों का दुख दर्द नहीं देखा जाता? जब इंसान दाने दाने के लिए मोहताज होता है तो क्या तुम्हें सुकून मिलता है? अपने परिवार को भूखा प्यासा रखकर जब कोई अपनी प्यास शराब से बुझाता है तो क्या तुम्हें खुशी होती है? अपनी आंखें और कान क्यों बंद कर लिए तुमने? शराबियों के परिवार आंसू पीकर जीते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? उनका आक्रोश क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं जानता हूं अपने भले या बुरे कर्मों का फल इंसान को भुगतना ही है, लेकिन तुम तो दयालु हो। क्या नियमों का बंधन तोड़ नहीं सकते? क्या उस छोटे से बच्चे पर तुम्हें दया नहीं आती? इसी तरह चलता रहा तो मुझे डर है कि करुणा कर, जो आज तुम्हें दया का सागर कहते हैं ना, वो कल से तुम्हें निर्दयी न कहने लगे। सबका मालिक एक। लो, खा लो। क्यों? तुम्हें तो भूख लगी है ना? लो, खा लो, खा लो। नहीं, नहीं चाहिए हमें रोटी। माँ, मुझे भूख लगी है। नहीं, नहीं मिलेगा कुछ भी। चुप रहो। सुनंदा, उसे रोटी लेने दो। नहीं मालसापति जी, हमें ऐसी रोटी नहीं चाहिए। सुनंदा, साईं बाबा तुम्हें खुद रोटी दे रहे हैं और तुम ना कर रही हो। तुम साईं बाबा का अपमान कर रही हो। साईं बाबा खुद तुम्हारे दरवाजे पर चलकर आए हैं और तुम? क्यों? क्यों आए हैं साईं बाबा? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया ना। लक्षा की माँ, जब मैंने बुलाया था तब नहीं आए, अब क्यों आए हैं साईं बाबा? अगर पहले आए होते तो लक्षा के पिता की शराब की बुरी आदत तो छूट जाती ना, लेकिन नहीं, सिर्फ द्वारकामाई में बैठे प्रवचन देते रहे।
यहाँ नहीं आए? हमें साईं बाबा के खिलाफ सुनना अच्छा नहीं लगता भाभी जी। अच्छा, अगर अच्छा नहीं लगता तो क्यों आए आप यहाँ? हाँ, मैंने तो नहीं बुलाया ना आपको, फिर क्यों आए? अच्छा, हमदर्दी जताने आए हो? हाँ, या ये देखने आए हो कि मेरा बेटा लक्ष्य रोता कैसे है? इस गांव में रहते हो ना तुम लोग? गांव के लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं तुम्हारी? हाँ, बोलो, बोलिए महालसापति जी, जवाब दीजिए गुरुजी कि साईं बाबा और द्वारका माई ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं आप लोगों के लिए। कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि गांव में कौन भूखे पेट सो रहा है? हाँ? आपको कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता ना? कभी आपने लक्ष्य के पिता की शराब की बुरी आदत छुड़ाने की कोशिश की? साईं बाबा तो समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, लेकिन तुम सबने क्या किया? हाँ? इस गांव में शराब तो भरपूर है, लेकिन पीने को इस कुएं में एक बूंद पानी नहीं। अगर हमें प्यास लगेगी ना, तो शराब पीकर मर जाएंगे। तुम सब जाओ यहाँ से, चले जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। बाबा, साईं बाबा, रो मत लक्ष्य की माँ। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने आपको। मैंने आपका, गुरुजी का और महालसापति जी का अपमान किया है। लक्ष्य के पिता को शराब पीने से रोकने की सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी थी बाबा, मेरी, उनकी नहीं। उनको दोषी कहकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। क्षमा चाहती हूँ साईं बाबा, क्षमा चाहती हूँ। आज के बाद न मैं रोऊंगी और न मेरा लक्ष्य रोएगा। हमें आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा। चल लक्ष्य। रुक जाओ तात्या। तुम्हारी सुनन्ना मौसी आत्महत्या करने जा रही है, उसे बचाओ। तुम्हारी सुनन्ना मौसी आत्महत्या करने जा रही है, उसे बचाओ, उसे रोको तात्या, जल्दी करो। सुनंदा मौसी, और जल्दी
जल्दी तात्या। सुनंदा मौसी, रुक जाओ सुनंदा मौसी, रुक जाओ। नहीं सुनंदा मौसी नहीं, आपको साईं बाबा की कसम है। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता। जीवों पर आए दुख तमाम, साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। प्रणाम साईनाथ। पिछले जन्मों में अच्छे कर्मों की वजह से ही हमें मनुष्य जन्म मिलता है। इसका फायदा तभी होता है जब हम इस जन्म में उस मालिक की भक्ति करें और मोक्ष को प्राप्त कर लें। आत्महत्या करने का मतलब है अपने हाथों से अपने भाग्य को ठोकर मारना। मालिक, साधु संत कहते आए हैं कि मनुष्य देह पाना दुर्लभ है। हमारा ये शरीर पंच महाभूतों से बना है। जो 5 तत्व मिलकर ये शरीर बना है वो हैं पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, आप तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये पंच तत्व मतलब पंचमुखी। पंचमुखी परमेश्वर हमारे शरीर में निवास करता है। पृथ्वी तत्व में मां की ममता और सबको साथ लेकर उन्नति की तरफ, उद्धार की तरफ चलने की विशेषता। पृथ्वी तल में ऐसे गुणों का संगम हुआ है। ये मनुष्य शरीर ही है जिसमें आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा की भक्ति कर सकता है, उसका ध्यान कर सकता है और अपना उद्धार कर सकता है। हमारे शरीर का दूसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि यानी तेज, रोशनी, ज्ञान। मालिक की सबसे खूबसूरत कृति है इंसान। इस मनुष्य योनि में हम आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान हासिल कर सकते हैं। हमारा शरीर, जीव और शिव, इनके मिलन से बनाया हुआ मालिक का सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में अग्नि की तरह तेजस्वी आत्मा रहती है।
इस तेज का यानी आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है तभी हमें मोक्ष मुक्ति मिलती है। आप तत्व हमारे शरीर का तीसरा तत्व है। आप यानी पानी। मनुष्य शरीर को भूख प्यास तो लगती ही है। हमारे शरीर में जल तत्व के रूप में खून सिर से पांव तक बहता ही रहता है। शारीरिक संतुलन ठीक रखने के लिए ही ऋषियों ने मनुष्य को योग, ध्यान, धारणा, जप, तप और कसरत करने के लिए कहा है। मनुष्य शरीर का चौथा तत्व है वायु तत्व। जब से इंसान पैदा होता है तब से उसे हवा वायु की जरूरत पड़ती है। जीने के लिए प्राण वायु आवश्यक है। ये वायु तत्व प्रबल भी नहीं होना चाहिए और दुर्बल भी नहीं। अगर वायु तत्व प्रबल हो गया तो शरीर पर संधिवात, लकवा आदि बीमारियों का हमला हो जाता है। पांचवां और आखिरी तत्व है आकाश तत्व। हमारा मन, हमारा अंतःकरण, हमारा दिल आकाश तत्व ने व्याप्त किया है। यह आकाश तत्व ही हमें दया, क्षमा, शांति जैसे सद्गुणों का उपासक बनाता है और हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी में ले जाता है। पता है आपको, मनुष्य योनि प्राप्त करने की कोशिश तो देवता भी करते हैं। तो क्या ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर का अंत हमें खुदकुशी करके करना चाहिए? अगर हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, मोक्ष मुक्ति के द्वार खटखटाने हैं, तो हमें मनुष्य शरीर का महत्व जानना होगा। जान जाएंगे तो कभी आत्महत्या या खुदकुशी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सबका मालिक एक